हेलो गाइस, वेलकम टू माय ग्रो एकेडमी कीन। आज हम फिर आए एक शानदार और धमाकेदार ट्रिक लेके। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती है 2000 के बाद का। ठीक है, जो हमने एक पहले से ही अपलोड कर दी थी वीडियो, वो 2000 के बाद 2000 के पहले की है, जब मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य जब एक में थे। और 2000 के बाद यानी कि 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य जो है अलग हो गए थे। तब अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा, चोहिला और सोन नदी निकलती हैं। इसकी ट्रिक हम थोड़ी सी आगे बताएंगे। पहले हम नर्मदा नदी से जुड़ी इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, और नर्मदा नदी से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी जो कि एमपी पटवारी, अगर आप एमपी से रिलेटेड हैं तो एमपी पटवारी और एमपी पीएससी और भी कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे एसएससी, रेलवे, इसमें भी पूछा जाता है जीके में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आज हम कवर करेंगे नर्मदा नदी से जुड़ी छोटी से छोटी भी जानकारियाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब आप देख रहे हो अनूपपुर में क्या है, अमरकंटक है। अमरकंटक से ही निकलती है। पहले ये आप जान लो कि अमरकंटक जो है वो मैकाल पर्वत श्रेणी, ये भी पूछता है एग्ज़ाम में कि मैकाल पर्वत श्रेणी, अमरकंटक जो है कौन सी पर्वत श्रेणी में बसा हुआ है, मैकाल पर्वत श्रेणी में। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी में बसा हुआ है। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे है अनूपपुर में ही है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से ही निकलती है कौन कौन सी नदियाँ, नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है। ये यहाँ से सोन नदी निकलती है, और इसी के पास से ही थोड़ा सा जोहिला नदी निकलती है, जो एक कर्व के रूप में बनाते हुए फिर सोन नदी में मिल जाती है। और सोन नदी जाके किस में मिल जाती है, गंगा नदी में। ठीक है, इसकी ट्रिक जो है हम आगे बताएंगे। पहले हम थोड़ी नर्मदा नदी के बारे में जान लें। नर्मदा नदी जो है अनूपपुर से होते हुए ढिंडोरी, फिर मंडला, फिर जबलपुर, और उसके बाद फिर नरसिंहपुर, और फिर होशंगाबाद, और फिर हरदा, खंडवा, खरगोन, और फिर अलीराजपुर और बड़वानी के बॉर्डर से होते हुए गुजरात में जाती है। गुजरात से होते हुए फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये 3 राज्यों में बहती है नर्मदा नदी। 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात। यानी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती है, और फिर महाराष्ट्र का थोड़ा सा बॉर्डर लेती है, और फिर चली जाती है गुजरात में। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, और फिर उसके बाद फिर गुजरात में, और महाराष्ट्र में थोड़ी सी मात्रा इसकी बहती है। फिर उसके बाद वो गुजरात में जाते हुए फिर कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है खंबात की खाड़ी में। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी जो नर्मदा नदी है वो एस्चुरी बनाती है। कंपटीशन एग्जामों में ये भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है कि डेल्टा बनाती है। एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है, एस्चुरी जो है सीधा जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, और जो डेल्टा जो है वो ऐसे कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है और तब फिर गिरती है। ठीक है, ये क्या है, एस्चुरी बनाती है, सीधे जाके ऐसे गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। ओके, ये जो है नदी, ये नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली सबसे बड़ी नदी है, और भारत की और जो है नर्मदा नदी जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ओके, और नर्मदा नदी के कई और भी नाम हैं, जैसे कि यानी कि मध्य प्रदेश के जो वासी हैं इसका नाम नामोदोष, मैकलसुता, रेवा और सोमो देवी, और एमपी की जीवन रेखा भी कहते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को। ओके, तो अब देख लेते हैं नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, यानी टोटल लंबाई कितनी है। मध्य प्रदेश की जो टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। 13-12 ये याद करने की ट्रिक है। अगर आप ऐसे याद करोगे 1312, तो ये ऐसे ध्यान नहीं रहेगा। 13-12 पहले ज़्यादा अंक वाला डिजिट फिर कम अंक वाला। ठीक है, 13-12 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल लंबाई है इसकी मध्य प्रदेश और गुजरात में जितनी भी बहती है इसकी टोटल लंबाई। ओके, और उत्तर प्रदेश में कितनी बहती है, 1077 किलोमीटर। ठीक है, 1077 किलोमीटर।
और इसकी नर्मदा का बेसिन क्षेत्र कितना है? बेसिन क्षेत्र क्या होता है? बेसिन क्षेत्र जो होता है, जैसे नर्मदा नदी है, ये कभी मान लो अगर बरसात के सीज़न में ये जो है या इतना पूरा एरिया ले लेती है, इतना पूरा एरिया ले लेती है, और इसका इतना क्षेत्र अगर दलदली है तो ये पूरा एरिया जो है इसका बेसिन क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, यानी इसके लिए ये इतना, नर्मदा नदी के लिए इतना एरिया जो है वो छुटा ही रहेगा। ठीक है, अगर अनुमान लगाया जाए कि नर्मदा नदी कितने एरिया में पूरा कवर करती है तो ये पूरा बेसिन क्षेत्र इसका हो जाएगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी के बेसिन क्षेत्र कितना है? 89, पहले इसे नंबर में देख लेते हैं, फिर उसके बाद परसेंटेज में देख लेते हैं। 93,180 वर्ग किलोमीटर, 93,180 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 93,180 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसे परसेंटेज में देखें कि मध्य प्रदेश में इसका बेसिन क्षेत्र कितने प्रतिशत है, तो 89.9%। ठीक है, 89.9%। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं स्टेट के लिए कि कौन से स्टेट में क्या प्रसिद्ध है, कौन से नगर जो है किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये भी थोड़ी जान लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती हुई नर्मदा नदी जाती है ढिंडोरी में, फिर मंडला में, फिर जबलपुर, नरसिंहपुर। जबलपुर भी पूछा जाता है, जबलपुर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बताओगे कौन सी नदी? नर्मदा नदी। फिर उसके बाद होशंगाबाद आता है, होशंगाबाद में सबसे प्रसिद्ध है पचमढ़ी जो एकमात्र हिल स्टेशन है हमारे मध्य प्रदेश का। ओके, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, हिल स्टेशन वो होता है जहाँ पे आप एक घूमने के लिए आप जाते हो, पैदल यात्रा करते हो, दैट इज़ हिल स्टेशन। फिर उसके बाद पचमढ़ी कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। पचमढ़ी कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी। फिर उसके बाद हरदा, खंडवा में क्या है? ओंकारेश्वर प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर जो है कहाँ पे है? ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जो कि कहाँ पे है? खंडवा में है ओंकारेश्वर। ऐसा क्वेश्चन में पूछता है ओंकारेश्वर जो है वो कहाँ पे है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ओंकारेश्वर जो है नर्मदा नदी के किनारे है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है खंडवा में है। और खरगोन में क्या प्रसिद्ध है? खरगोन में क्या प्रसिद्ध है? महेश्वर जो है एक घाट है जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। महेश्वर की साड़ी भी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। महेश्वरी साड़ी जो है वो भी प्रसिद्ध है। और उसके बाद नर्मदा नदी कहाँ पे जाके गिरती है, ये ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि महेश्वर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप क्या बताओगे? नर्मदा नदी। ओके, तो फिर ये जबलपुर से अलीराजपुर से होते हुए फिर ये चली जाती है कहाँ पे? ये चली जाती है गुजरात से होते। हमने आपको बताया ना कि यहाँ महाराष्ट्र के बॉर्डर से होते हुए गुजरात में चली जाती है, मतलब कि हल्का सा टच करती है महाराष्ट्र को, फिर उसके बाद चली जाती है गुजरात से फिर खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बना के गिर जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ओके, तो हमने इसमें इतना कवर कर लिया है, तो अब आगे चलते हैं। हम इसमें नर्मदा नदी से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी इसमें इंक्लूड करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है 2000 के बाद, तो ये इसकी ट्रिक है जॉसन। हमने आपको बताया था जो पूरब में, हमने आपको बताया था पूरब में जो होता है वो शन होता है, पूरब से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी जाती है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन की ओर जाती है। और सन क्या बोलता है? जाओ सन से दूर जाओ। ठीक है, जाओ सन से दूर जाओ, जौ सन। ठीक है, जो से हो जाएगा जोहिला नदी, स से हो जाएगा सोन नदी, और ना से हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, जो सन। ठीक है, ऐसा तो याद रहने वाला है ना, 1 से 2 बार अगर आप देख लोगे तो आपको ये ध्यान रहने वाला है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और याद करने की इतना
ध्यान रखना। अगर आपको ये ध्यान है कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर आती है तो सन क्या बोलता है, जाओ सन, सन से दूर जाओ, जाओ सन। जोहिला नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, ये तीनों ही अमरकंटक से निकलते हैं। नर्मदा नदी जो है इधर साइड आ जाती है पश्चिम की ओर, और सोन नदी जो है वहीं पूरब की ओर वापस चली जाती है। ठीक है, यहाँ से जाते हुए किसमें, गंगा नदी में मिलती है, बताया था गंगा नदी में मिलती है, और जोहिला नदी निकलती है, थोड़ा सा कर्व बनाती है और फिर उसी में मिल जाती है सोन नदी में, और सोन नदी किसमें मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट कीजिएगा ओके, या फिर लाइक का बटन, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग तरह से वीडियो आपके लिए लाएं। और आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किसके लिए वीडियो चाहिए, एमपी के लिए चाहिए, जिसके लिए भी चाहिए हो, जिसकी भी ट्रिक चाहिए हो, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तब आप ये देख रहे हो नर्मदा नदी जो है कौन सा जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात क्या होता है पहले हम ये बताते हैं, देन उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन से जलप्रपात हैं, नर्मदा नदी के द्वारा कौन कौन से जलप्रपात बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि बिगनर्स के लिए इजी हो जाए कि जलप्रपात क्या है, ताकि वो आसानी से इसे याद रख सके। कपिल धारा जो है अमरकंटक से निकलते ही ठीक 8 किलोमीटर बाद, अमरकंटक से निकलते ही ठीक 8 किलोमीटर के बाद जो है कपिल धारा बनाती। कपिल जलप्रपात क्या होता है, जलप्रपात वो होता है जैसे ही अगर नदी आती है, अगर थोड़ा सा अगर एक चट्टान होता है उसके नीचे अगर गिरती है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जाती है, तो ये जब चट्टान से नीचे गिरती है तो नीचे वाले हिस्से को थोड़ा और गहराई करते जाती है, ऊंचाई से गिरते गिरते इसे और गहराई बनाती जाती है, और ये गहराई से, ये ऊंचाई से ऐसा नीचे गिरने लगती है, तो इसे ही कहते हैं जलप्रपात। जब ऊपर से ज़्यादा नीचे की ओर गिरती है नदियाँ तो ये जलप्रपात बनाती हैं, तो इसे ही जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला जलप्रपात अमरकंटक से निकलते ही नर्मदा नदी 8 किलोमीटर बाद एक जलप्रपात बनाती है, जैसे कपिल धारा जलप्रपात कहते हैं। फिर उसके बाद 100 किलोमीटर यानी कि 100 किलोमीटर बाद एक और जलप्रपात बनाती है, जिसे कहते हैं दुग्धारा जलप्रपात। फिर है जबलपुर में बनाती है एक, जबलपुर में बनाती है धुआंधार जलप्रपात, जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि भेड़ा घाट में है। भेड़ा घाट, जबलपुर के भेड़ा घाट में ही नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। फिर उसके मानधान जलप्रपात, फिर दर्दी, फिर सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अंतिम जलप्रपात कौन सा बनाती है, सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, ये इसके द्वारा बनाए गए प्रमुख जलप्रपात है। ये जो धुआंधार जलप्रपात है इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे विजिट किया हुआ है, और मैं इसकी रियल वीडियो अपलोड कर दूंगी, ताकि जो बिगनर्स है, जो जिन्होंने यहाँ पे विजिट नहीं किया है, क्योंकि व्यू जो आप देखते हो वो ज़्यादा देर तक याद रहता है, इसलिए मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो, और आप इसे देख लेना। धुआंधार जलप्रपात किस तरह बेड़ा घाट में है जो। ठीक है, ये रैनी सीज़न में हम गए थे, हमने वहाँ पे विज़िट किया था, इसलिए वहाँ पे जो वहाँ का जो नर्मदा नदी का जो फ्लो था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब ये देख लीजिए नर्मदा नदी की जो है ये सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदी कौन कौन सी, ये हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर रखी है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर आपको ये पढ़ने के बाद एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, कि ये जो है ये सहायक नदियाँ हैं नर्मदा नदी की। ठीक है, तो मैंने इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला है कि एनिमल के नाम के जैसे हैं, दूसरा है हमारे जो हम चाय बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट्स उसके जैसे हैं, और तीसरा है हमारे किचन के सामान के जैसा है। ठीक है, इसे 3 पार्टों में एक ट्रिक के रूप में डिवाइड किया हुआ है। आपको ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 3 से 4 बार अगर आप पढ़ भी लेते हो तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ये है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो टोटल कितनी है, 41, यानी 41 सहायक नदियाँ हैं नर्मदा नदी की, जिनमें से ये जो है मुख्य हैं। ठीक है, अब आप देख लो पहला कौन सा, हिरण है, शेर है, हथनी है, ऊँटी है, बंजर है, ये एनिमल के नाम के रूप में है। और दूसरा है शक्कर है, दूधी है, चंद्रशेखर है, मान है, गजल है। ठीक है, और फिर ये है छोटी तवा, बरना, बरनार, कुंदी, सोनार, गोई, हिरन, कोलार। ठीक है,
ये है किचन के सामान के रूप में इनके नाम हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि नर्मदा नदी की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, नर्मदा नदी में लगभग 3000 छोटी से बड़ी जो परियोजनाएं हैं टोटल, चाहे वो गुजरात का हो मध्य प्रदेश, टोटल जो है नर्मदा नदी में 3000 परियोजनाएं चल रही हैं। 3000 परियोजनाएं, जिनमें से कुछ प्रमुख परियोजनाएं जैसे सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात में जो अभी बनकर तैयार हुआ है, और इंदिरा सागर परियोजना जिसे पुनशा डैम कहते हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। महेश्वर परियोजना जो कि धार में है, बरगी बांध परियोजना जो कि जबलपुर में, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो कि बन चुका है, जो गुजरात में है, सबसे बड़ा बांध बना हुआ है हमारे यहाँ। और जो यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में ही बना हुआ है, जो कि सरदार सरोवर बांध के कुछ दूरी पर ही है। और किस नदी के किनारे बना हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे ही बना हुआ है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि अभी यानी कुछ सालों पहले ही जो सबसे बड़ी यूनिटी हमारे विश्व की सबसे बड़ी यूनिटी यानी स्टैचू है वो, ठीक है। सरदार सरोवर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और हमें ये बताइएगा कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, ओके का। और अगर आपको किसी और से रिलेटेड कि एमपी से रिलेटेड या फिर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको ट्रिक चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे और उसके लिए वीडियो बनाएंगे ट्रिक के साथ। सो थैंक यू।